जयपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि किरोड़ीलाल मीणा रवाना हो रहे हैं शहीद स्मारक के लिए। शहीद स्मारक पर जाकर के धरना देंगे। जयपुर पुलिस कमिश्नर ने समझाइश की कोशिश की थी, लेकिन अभी बात नहीं बन पाई है। शाम 5 बजे गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव से वार्ता होगी और एक बार फिर से शहीद स्मारक का रुख करते हुए सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। हमने आपको पहले भी जानकारी दी थी कि शहीद स्मारक पहले भी अड्डा रहा है सांसद किरोड़ीलाल मीणा का। जिस तरह से लगातार बेरोजगार युवाओं की बुलंद आवाज बनकर के आगे आते हैं सांसद किरोड़ीलाल मीणा, और एक बार फिर से शहीद स्मारक के लिए रवाना हो रहे हैं, यानी कि अपने पुराने अड्डे पर एक बार फिर से लौटते हुए। कई बार बीते वर्ष भी शहीद स्मारक से धरने का आगाज किया था, आंदोलन की शुरुआत वहां से की थी, क्योंकि जो वार्ता है वो सफल नहीं हो पाई है और अब शहीद स्मारक के लिए रवाना हुए हैं। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शहीद स्मारक पर जाकर के अब धरना देंगे। हालांकि जिस तरह से बेरोजगार युवाओं के बीच में सांसद किरोड़ीलाल मीणा की लोकप्रियता है, बाबा के नाम से उन्हें पुकारते हैं बेरोजगार युवा, क्योंकि कई बार उनका रुख करते आए हैं। जब मांगे रहती हैं सरकार से तो कोशिश बेरोजगार युवाओं की रहती है कि किरोड़ीलाल मीणा के माध्यम से सरकार तक अपना संदेश पहुंचाएं। हालांकि कई दिनों से जयपुर कूच जारी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि वार्ता सफल नहीं हो पा रही है और जिसके चलते अब शहीद स्मारक पर धरना देने का फैसला किया है। हजारों संख्या में जो बेरोजगार अभ्यर्थी जुटे हैं, उनके साथ में किरोड़ीलाल मीणा। हालांकि आपके साथ ये 2 तस्वीरें साझा कर रहे हैं हम। एक तस्वीरें जब कूच के दौरान बेरोजगार अभ्यर्थी के साथ सांसद किरोड़ीलाल मीणा आगे बढ़ते हुए, और दूसरी तस्वीर जब वार्ता की कोशिश की गई। लेकिन दोनों तस्वीरें ये संकेत देती हुई कि अब जो बेरोजगार युवा है उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया है और जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक इस धरने को, इस प्रदर्शन को समाप्त नहीं किया जाएगा। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं पेपर लीक मामले में, और देखिए जिस तरह से पेपर लीक का मामला अब चुनौती बनता जा रहा है सरकार के लिए। हालांकि गिरफ्तारी की जा रही है लगातार, लेकिन यहां मुख्य सरगना को पकड़ने की बात लगातार बीजेपी के बड़े नेता उठा रहे हैं। और चलिए एक बार फिर से हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़े हैं, हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं। ऐश्वर्य, जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है, अब शहीद स्मारक का रुख किया है, इसके बाद क्या अगला कदम रह सकता है सांसद किरोड़ीलाल मीणा का, आपसे जानना चाहेंगे ऐश्वर्य। देखिए, सामने कैमरे से ये विजुअल आप देख रहे हैं, इन विजुअलों में किरोड़ीलाल मीणा को इस बार वाहन में बिठाने की पुलिस ने कही भी थी, लेकिन फिलहाल वो वाहन में नहीं बैठे हैं और पैदल ही चल दिए हैं। गिरीश, पैदल ही चल दिए हैं। आप देख सकते हैं इन विजुअल्स में कि फिलहाल क्या स्थितियां हैं। आपको लगातार विजुअल मिल पा रहे हैं, यदि आप देख पा रहे हैं तो आप सुनिए कि क्या कहते हैं इस बार। ऐश्वर्य, हम देख पा रहे हैं जो तस्वीरें आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं वो हम बिल्कुल देख पा रहे हैं। मैं दर्शकों के साथ साझा भी कर रहे हैं। ऐश्वर्य, जानकारी चाहेंगे इसके बाद क्या अगला कदम रहेगा? बातचीत क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों नहीं हो पा रही है अभी? जैसे कमिश्नर साहब भी आए, होगी 3 बजे सरकार आ रही है तो शहीद स्थल पर, तो वहाँ सरकार से बात होगी। तो शहीद स्थल की बजाय यहाँ भी आप रुक सकते थे, लेकिन वहाँ तक क्या मैसेज देंगे आप? मैसेज तो यही है कि पूरे जयपुर शहर को पता लग जाए कि 67 लाख बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है, जिनके पेपर लीक किए गए हैं, जिनको लूटा गया है, ठगा गया है, एसओजी भी चुप है, पुलिस भी चुप है और बड़े सरगनाओं पर हाथ नहीं डाल रहे, तो जयपुर की जनता को पता लग जाए कि आखिर में कितनी निरंकुश और संवेदनशील सरकार है जो 67 लाख बच्चों की आवाज़ को दबाना चाहती है। आपकी बातचीत भी हुई थी कमिश्नर साहब से। कमिश्नर साहब ने जो आपका मैसेज गृह राज्य मंत्री तक पहुंचा, गृह राज्य मंत्री से तो आप पहले भी बातचीत कर चुके हैं, पहली बार बातचीत नहीं हो रही आपकी गृह राज्य मंत्री से? गृह राज्य मंत्री जी को 12 दिन पहले हमने बताया था आ जाओ। इससे पहले गृह राज्य मंत्री से आप बात कर चुके हैं और गृह राज्य मंत्री, अब आप देख सकते हैं कि एक ई कार्ट में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बैठे हैं और ई कार्ट के जरिए यहां से अब रवाना होंगे और पूरी भीड़ जो है वो इनके साथ साथ चलना शुरू हो गई है।
इन विजुअल्स में आप बखूबी देख पा रहे हैं कि इनको पुलिस ने आग्रह भी किया था कि आप वाहन में बैठ जाइए, लेकिन ये वाहन में नहीं बैठे। अब पैदल की स्पीड से ये ई-कार्ट चलेगी और ये पूरे जयपुर शहर में एक मैसेज भी देना चाहेंगे कि पूरे जयपुर शहर में एक मैसेज जाए। और मैसेज, चूंकि ऐसा कहा जाता है कि जब कोई भी आंदोलन होता है या कार्यक्रम होता है तो शहर के बीचों बीच उसे इसलिए व्यवस्था जाम होती है या 3 बजे प्राथमिक शुरुआत हो जाएगी वार्ता की और बातचीत की। 3 बजे पहली बार शुरुआत हो जाएगी। हाँ, 3 बजे। मंत्री जी पहले 5 बजे आने वाले थे, लेकिन कमिश्नर साहब ने कहा है वो 3 बजे आ रहे हैं। और जो शहीद स्थल है वहाँ पर हम जा रहे हैं, शायद कमिश्नरेट में बात होगी। और हम कोई यातायात बाधित नहीं कर रहे हैं। और देखिए, आपके साथ तस्वीरें साझा कर रहे हैं अब ई-कार्ट में बैठ करके सांसद। मंत्री जी की बड़ी सभा हो जाने के बाद में लाखों लोगों को मैं जयपुर में लेके घुसूंगा और सरकार को वादा करूंगा कि 67 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो और सीबीआई की जांच हो सके। आप सुबह राजेंद्र गुढ़ा के घर भी पहुंचे थे और आपके तिलक भी लगा हुआ है, मंदिर भी पहुंचे थे। मंदिर में मैंने याचना की है, भगवान से प्रार्थना की है कि सरकार को सद्बुद्धि दो। और राजेंद्र गुढ़ा जी के पास तो इसलिए गया था कि वो मुखर होकर ऐसी बातों को बोलते रहते हैं। मन कि मैं गुढ़ा जी को बता दूं कि हम 12 दिन से बैठे हैं और सरकार हमारी सुन नहीं रही। आप बोल जाओ तो हो सकता है सरकार हमारी सुन ले, लेकिन गुढ़ा जी वहाँ पर थे नहीं। अब आखिर में तमाम चीजें खत्म हो गई है। क्या सरकार सीबीआई के लिए नहीं मानती है? तो 12 तारीख आपके सामने है, प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है। और प्रधानमंत्री मोदी का दौरा, चूंकि आप राज्यसभा सांसद है, आपका भी अपना एक प्रोटोकॉल होता है, तो क्या 12 तारीख के बाद कोई आंदोलन करेंगे या फिर सरकार की? पहले प्राथमिकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा को सफल करना, क्योंकि देश का सबसे बड़ा सड़क दिल्ली से बॉम्बे का हमको दिया। पूर्वी राजस्थान की वो लाइफ लाइन है जहां औद्योगिकरण होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। एक बहुत बड़ा तोहफा राजस्थान को देने के लिए आ रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि लाखों की संख्या में जनता वहां पर पहुंचे और प्रधानमंत्री जी का हम अभिवादन करें, अभिनंदन करें, स्वागत करें। एक और सवाल, आपके इस दौरे में शुरुआती दौर में कोई भी भाजपा नेता नहीं आए, लेकिन एक के बाद एक लगातार लोगों की भीड़ आने लगी। एक नेताजी आए, दूसरे नेताजी आए, तीसरे नेताजी आए, तमाम भाजपा के नेता आए। क्या भाजपा एकजुट नहीं दिखती है या क्या है ये? क्योंकि भाजपा नेताओं को भी बैठना चाहिए ना रात में अगर आपके साथ हो। ये तो पता नहीं है, लेकिन सतीश पूनिया जी मेरे को कह गए थे कि कल से ही युवा मोर्चा का प्रदर्शन, धरने चालू हो जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जिस मजबूती से सतीश जी पूनिया की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे पर खड़ा होना चाहिए था, मेरे को दुख है कि उस मजबूती से खड़ी नहीं हुई, पूनिया जी खड़े नहीं हुए। अब आप पूनिया जी खड़े नहीं हुए तो दूसरा ऑप्शन आपके पास अरुण सिंह है। अरुण सिंह से कोई बातचीत हुई? और तीसरा ऑप्शन आपके पास BL संतोष है, जिनसे आप मिलके भी आए थे और कल आप PMO भी गए थे परसों। मैं प्रदेश अध्यक्ष ही मुखिया होता है राज्य ऑर्गेनाइजेशन का, और मैंने उनको बात बता दिया सारी, वही रणनीति बनाएंगे। बाकी सबकी जानकारी में डाल दिया है, चंद्रशेखर जी की में भी डाल दिया है, प्रतिपक्ष के नेता उपनेता की जानकारी में भी डाल दिया है। रणनीति तो उन्हीं को बनानी है, मैं तो पार्टी को मजबूती देने के लिए काम कर रहा हूँ। आखिरकार पूर्वी राजस्थान पर सेंध इस तरीके से मार पाएंगे, क्योंकि पार्टी तो एकजुट नहीं दिखती आपकी। नहीं, पार्टी तो एकजुट है, लेकिन मेरा आज कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस आक्रामक तरीके से इस मुद्दे पर और विभिन्न मुद्दों पर हमला करना चाहिए था, सतीश पूनिया जी कर नहीं पा रहे। इस वक्त की बड़ी खबर फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। बेबाकी से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी बात कही है और उन्हें इस बात का बेहद दुख है कि डॉक्टर सतीश पूनिया उस अंदाज में नहीं उठा पाए जिस अंदाज में वो धरना स्थल पर आए थे। धरना स्थल पर उन्होंने आकर बातचीत भी की थी, युवा मोर्चा को लेकर कहकर गए थे कि पूरा युवा मोर्चा साथ होगा, लेकिन तमाम चीजें धरी रह गई।
बहुत बड़ी बात है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर फर्स्ट इंडिया न्यूज पर यह है। मैं चाहूंगा कि आप इस बात को फिर से दोहराया जाए, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का किस तरीके से आक्रामक अंदाज रहा है और संगठन के प्रति नाराजगी यहां पर देखी गई है। मैं फिर से कहूंगा कि इस बातचीत को फिर से दिखाएं और दिखाएं कि किस अंदाज में इनका इस बार नाराजगी है। अब इंतजार रहेगा कि उपनेता प्रतिपक्ष जो इनके साथ शुरुआत में जुड़े हुए थे, रामलाल शर्मा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता जो इनके साथ शुरुआत में जुड़े हुए थे, वो कितनी देर बाद इनके पास यहां पर आते हैं या शहीद स्मारक पर आते हैं। इंतजार अब राजेंद्र राठौड़ का और रामलाल शर्मा का है जो इनके साथ शुरुआती दौर में जुड़े हुए थे। कितनी देर बाद यहां पर पहुंचते हैं जी। ये बड़ा बयान सामने आया है सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के सतीश पूनिया ने उस तरह से इस बात को नहीं उठाया जिस तरह से उठाना चाहिए था, और जिस तरह से किरोड़ी लाल मीणा ने कहा भी कि वो तो पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन यहाँ साथ उन्हें नहीं मिल रहा है जिस तरह से साथ मिलना चाहिए था। ऐश्वर्या, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि आप फिलहाल जहां मौजूद हैं, चलिए सहयोगी से जुड़ने की कोशिश एक बार फिर से करेंगे, लेकिन ये बड़ी बात और बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा का बयान सामने आया है। उन्होंने फर्स्ट इंडिया के साथ बातचीत में ये बात कही है कि साथ उन्हें उस तरह से नहीं मिला जिस तरह से मिलना चाहिए था, क्योंकि यहां वो अपनी बात नहीं रख रहे बल्कि 67 लाख बेरोजगार अभ्यर्थियों की बात रख रहे हैं और पार्टी को उनका साथ देना चाहिए था, धरने को और मजबूती देनी चाहिए थी, लेकिन उस तरह से मजबूती नहीं दी गई। हमारे सहयोगी ने एक के बाद एक कई सवाल उनके साथ किए, इसके बाद आगे क्या रुख रहता है ये भी जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि ये काम राज्य में प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से किया जाता है, ऐसे में सतीश पूनिया को इस जो प्रदर्शन है जो लगातार जारी है उसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए था, लेकिन उस तरह का सहयोग नहीं किया गया है, ये कहते हुए नजर आए हैं। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि पार्टी एकजुट नहीं है क्या बीजेपी, तब किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि नहीं, पार्टी एकजुट है, लेकिन उन्हें भी इस बात का बेहद दुख है कि आखिरकार उन्हें क्यों साथ नहीं मिल रहा है जो साथ उन्हें मिलना चाहिए था। 12 दिनों से भी अधिक का वक्त हो गया है जब से ये कूच जारी है। हालांकि जिस तरह से उन्होंने जानकारी दी, एक बार फिर से वार्ता का दौर देखा जाएगा। सरकार की ओर से कुछ लोग बातचीत करेंगे किरोड़ी लाल मीणा के साथ, लेकिन फिलहाल जो बातचीत हुई है किरोड़ी लाल मीणा की आनंद श्रीवास्तव के साथ, वो सफल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि अभी बातचीत का दौर समाप्त नहीं हुआ है। शहीद स्मारक के लिए रवाना हुए हैं ई काट में बैठ करके, और उनके साथ उनके पीछे पीछे हजारों और लाखों की संख्या के बेरोजगार अभ्यर्थी भी मौजूद हैं। और किरोड़ी लाल मीणा कई बार और कई मौकों पर इस तरह से धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए हैं। जब बेरोजगारों की आवाज को बुलंद करने के लिए उन्होंने कूच किया है, शहीद स्मारक पर धरना दिया है, क्योंकि जिस तरह से ये मुद्दा उठाया जा रहा है पेपर लीक का, और जो देखिए प्रमुख मांग यही है कि पेपर लीक के मामले में हालांकि एजेंसियां कार्य कर रही हैं, एसओजी कार्य कर रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही है, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि मुख्य सरगनाओं की गिरफ्तारी अभी भी कोसों दूर है। और सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फर्स्ट इंडिया से बातचीत में बोले हैं डॉक्टर मीणा। कहा है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आंदोलन को पूरा साथ नहीं दिया है। ये बात फर्स्ट इंडिया के साथ उन्होंने बातचीत में कही है और बेबाकी से ये बयान दिया कि सतीश पूनिया ने आंदोलन को पूरा साथ नहीं दिया है। हालांकि मुलाकात उनकी हुई थी और उनसे कहा गया था कि जो आंदोलन वो कर रहे हैं उसमें साथ उनका दिया जाएगा, लेकिन वो साथ उन्हें नहीं मिला। हालांकि दुख भी उन्होंने इस पर प्रकट किया कि सतीश पूनिया की ओर से आंदोलन को पूरा साथ नहीं मिला। इस बात का मुझे दुख है, किरोड़ी लाल मीणा ने ये बात कही, क्योंकि देखिए लगातार कई दिनों से ये कूच जारी है और ठंड के बीच में, कड़कड़ाटी ठंड के बीच में, हालांकि अब राहत कुछ ठंड से मिली है, लेकिन राजधानी जयपुर में वो तापमान भी जनवरी माह में दर्ज हुआ जब
न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के आसपास पहुंचा और उस ठंड के बीच में भी बेरोजगार युवाओं की आवाज उठाते हुए दिखाई दिए सांसद। और इतना ही नहीं, आगरा हाईवे के पास में टेंट लगाकर वहां विश्राम करते हुए भी नजर आए थे किरोड़ीलाल मीणा और ये संदेश साफ दिया था कि इस बार बेरोजगार युवा की मांग को मुखर तरीके से और प्रमुखता से उठाया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान पहुंचेंगे, उनका राजस्थान दौरा जब यहां पहुंचेंगे तो साथ दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो मुद्दा है वो बेरोजगारों की मांगों का है। हालांकि जो एजेंसियां कार्य कर रही हैं लगातार, एसओजी की बात की जाए या फिर राजस्थान पुलिस की, उस पर अब जिस तरह से बीजेपी के नेताओं के लगातार बयान सामने आ रहे हैं, उनका कहना है कि ये जांच पेपर लीक के मामले की सीबीआई से होनी चाहिए। बड़ी मछली को पकड़ने की बात लगातार यहां की जा रही है। हालांकि जो कांग्रेस के नेता हैं या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उनका कहना यह है कि लगातार गिरफ्तारियां पेपर लीक के मामले में सरकार कर रही है, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं है बीजेपी के नेता।